प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, पद्मश्री विभूषित, आदरणीय अध्यक्ष पूर्व कुलपति, मंच पर विद्यमान अन्य विद्वज्जन, भाइयों और बहनों, आज एक ऐसे अद्भुत विषय पर ये संगोष्ठी आयोजित की गई है जिस पर बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता है। महर्षि अरविंद हमारे युग के एक ऐसे जीवंत प्रतिभा संपन्न महर्षि थे जिन्होंने भारतवर्ष के संपूर्ण भविष्य को अपनी आंखों से देखा और इसलिए प्रारंभ में एक गरम दल के नेता होते हुए भी अलीपुर जेल में उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि उन्होंने ये अनुभव किया कि सशस्त्र क्रांति से भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त करने में बड़ा विलंब होगा और यदि जल्दी भी मिल गई तो इसमें रक्तपात की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए हमको भारत के लिए एक ऐसी राजनीति का सपना देखना चाहिए जो केवल स्वाधीनता ही प्राप्त न कराए बल्कि स्वाधीनता प्राप्त हो जाने के बाद भी अपने अतीत के सारे वैभव और ऐश्वर्य को दोबारा वो लौटा सके। इसलिए उन्होंने अध्यात्म की दृष्टि से अपना गहन विचार किया और उनका ये सब स्वप्न था कि हम वेदों के माध्यम से अपनी प्राचीन संस्कृति को फिर एक बार रिवाइव कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसको उन्होंने यूनियन विद गॉड इस शब्दावली के द्वारा व्यक्त किया कि एक ऐसा भारतीय जीवन होना चाहिए हम लोगों का जिसमें कि निरंतर हम अपने को ईश्वरमय अनुभव करें और यही मुख्यतः जो है उनका अध्यात्म दर्शन था। अध्यात्म का मित्रों ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति हो संसार में, केवल भारतीय ही नहीं, संपूर्ण विश्व के प्राणी तीन प्रकार का जीवन जी रहे हैं। एक वे हैं जिनके लिए ईश्वर या देवता नहीं है, वे पंच महाभूतों को ही सब कुछ मानते हैं और इस पूरी सृष्टि में वह केवल वैज्ञानिक उन्नति और केवल जो है पंच महाभूतों के माध्यम से जो हो रहा है विकास, चाहे वो स्टार वार हो, चाहे वो मिसाइलों का निर्माण हो, चाहे वो युद्ध जो हो, उसके आधार पर वो विकास मानते हैं। एक वह समुदाय है मनुष्य का जो अपने साथ साथ देवताओं का भी सहयोग मानता है। जो लोग नास्तिक हैं उनके लिए तो देवता का कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन अधिकांश जो विश्व के धर्म हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई और धर्म हो, किसी न किसी मात्रा में सब लोग देवताओं को मानते हैं। तो देवताओं की सत्ता को स्वीकार करने वाली संस्कृति दूसरे प्रकार की है और एक तीसरी प्रकार की संस्कृति है जो भारतवर्ष की थी, जिसमें कि सब कुछ ईश्वरमय था। तो हमारे यहाँ इसी आधार पर तीन प्रकार की व्याख्याएं की गई हैं। आत्मनि इति अध्यात्मम, व्याकरण से ये शब्द बनेगा आत्मनि इति अध्यात्मम। यहाँ पर आत्मा का अर्थ केवल सोल नहीं है, यहाँ पर आत्मा जो है परमात्मा का प्रतीक है। तो जो व्यक्ति ये मानता है कि जितना कुछ भी दृश्य अदृश्य जगत है वह सब परमात्मा में व्याप्त है, परमात्मा ही ईश्वर है। जैसे कोई लूता है, मकड़ी है, अपने मुंह से ही सारा जाला प्रकट करती है,
और फिर सारे जाले को अपने मुंह में ही निगल जाती है। उसी प्रकार जो ये मानता है कि ये संपूर्ण चराचर सृष्टि परमात्मा के ही द्वारा प्रकट की गई है और अंततः उसी के भीतर फिर विलीन हो जाएगी, जैसा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है गीता में कि हे अर्जुन, ये सारा संसार जो मुझ में और सारे संसार में मुझको जो देखता है समय प्रिय, वही मुझे प्रिय है। सच बात है कि वही मुझको समझता है। ये है अध्यात्म कि सारे संसार को, सारी सत्ता को, सारे ब्रह्मांड को, दृश्य अदृश्य जितना भी है सबको ईश्वर में विलीन मानना और यही मान करके जीवन जीना, ये है अध्यात्म। और जो ये मानता है कि हमारे साथ साथ देवता भी हैं, देवता अदृश्य हैं, हम अपने चर्म चक्षुओं से उनको देख नहीं सकते, वो निरंतर लेकिन वो हमारे अगल बगल विद्यमान रहते हैं, हमारे दुख में, पीड़ा में, और जिसकी बड़ी साधना है उसके सामने कभी कभी प्रकट भी हो जाते हैं। ये व्यक्तिगत पहुंच की बात है। लेकिन किसी को यदि हनुमान का दर्शन होता है, किसी को भगवान शिव का दर्शन होता है, किसी को भगवती की कृपा का अनुभव होता है, ये अपनी अपनी साधना की बात है। लेकिन देवता हैं इस बात को मानना, इसे कहते हैं अधिदेववाद। अधिदेववाद के बिना भी जो है जीवन नहीं जिया जा सकता। और जिनके जीवन में ईश्वर भी नहीं है, देवता भी नहीं है, उनकी स्थिति दूसरे प्रकार की है। वो हो सकता है मार्क्सवादी हो या हो सकता है नास्तिक हो, दूसरे प्रकार के हो। उनकी दृष्टि में एक संसार की तीसरी स्थिति है। हमारे महर्षि अरविंद इस माने में उन्होंने ये देख लिया था कि भारतवर्ष का उद्धार, भारतवर्ष के पुराने दिन ये तभी लौटेंगे जब हम इस प्रकार की दृष्टि अपने जीवन में विकसित करेंगे। और वो दृष्टि हमको कैसे मिलेगी? वेदों के माध्यम से ही मिलेगी। सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, वेद से ही सब कुछ हमको सिद्ध होगा, क्योंकि वेद जो है वह परमात्मा का सहज रूप है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही समझाया है अर्जुन को कि हे अर्जुन, मुझे जानना चाहते हो तो चार साधन हैं, चार मेरे मुझे जानने के साधन हैं। एक तो मुझे प्रत्यक्ष जानो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मुझे समझने की कोशिश करो। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरा विराट रूप देखने का सामर्थ्य किसी प्राणी में नहीं है। जब तक कि मैं उसको सामर्थ्य स्वयं प्रदान न करूं, मेरे विराट रूप को मैं दिखाना भी चाहूं तो कोई देख नहीं पाएगा। ये आप अच्छी तरह समझते हैं कि प्रभु ने कब कब विराट रूप प्रकट किया है, और कौरवों की सभा में भी केवल 2-4 को छोड़ करके भीष्म पितामह इत्यादि को कोई उनके स्वरूप को देख नहीं पाया। सब के सब मूर्छित होकर के गिर पड़े, दुर्योधन इत्यादि। तो एक तो वो है कि प्रत्यक्ष जो है ईश्वर का ज्ञान होना, ये असंभव है। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा माध्यम है यज्ञ के माध्यम से मुझे समझना। यदि यज्ञ का रहस्य समझ लेते हो अर्जुन, तो समझ लो कि तुमने मुझे समझ लिया, क्योंकि यज्ञ मैं ही हूं। यज्ञ में जितना कुछ भी होता है उसमें आने वाले अर्धर्यु, होता, ब्रह्मा, उसमें हवन की सामग्री, उसके मंत्र और उससे प्राप्त होने वाला जो फल है अपूर्व, ये सब मैं ही हूं, मुझसे अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो यज्ञ के रहस्य को जिस विद्वान ने समझ लिया वो मुझको समझ सकता है। तीसरा स्वरूप है ज्ञान। यदि ज्ञान कोई ज्ञानी है तो उस वो ज्ञानी भी आपको समझ सकता है, क्योंकि ज्ञान जो है मेरा ही पर्याय है, मैं ही ज्ञान हूं। ज्ञान ये किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वह ज्ञान जो कि संपूर्ण चराचर जो है जगत में व्याप्त है, ब्रह्मांड में व्याप्त है, वह पवित्र ज्ञान, जिस पवित्र को ज्ञान को प्राप्त करके साक्षात ईश्वर की अनुभूति हो जाती है। जो ज्ञान अग्नि के समान है, जिस ज्ञान की अग्नि में मनुष्य के सारे कर्म अपने